खुशबूदार, मज़ेदार और जायके में लाजवाब जो रेसिपी आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ, इसे देखते ही आप फटाफट से बनाना चाहेंगे। बहुत ही लजीज आलू कीमा की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ अनाबिया और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल चटखारे पकवान में। आज आप लोगों से शेयर करूँगी मज़ेदार आलू कीमा की रेसिपी। टेस्टी तो इतना बनेगा कि आप रोटी से ज़्यादा चम्मच से ऐसे खा जाएंगे। तो वीडियो को आप लोग ने एंड तक देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलें जी, अपनी आज की मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो मज़ेदार सा आलू कीमा तैयार करने के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले एक कढ़ाई ले लूँगी। आधा कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे, आधा चम्मच के बराबर सफ़ेद ज़ीरा, एक दालचीनी का टुकड़ा और एक अदद बड़ी इलायची शामिल करूँगी, जिसका मैंने मुंह खोलकर शामिल कर दिया है। और इसको हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। जब प्यारी सी खुशबू इन मसालों की आने लगे तो आप इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज शामिल कर दें, जिनको मैंने मोटा सा चॉप कर दिया है। प्याज शामिल करने के बाद मैं इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी और इनको गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे प्याज अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसमें कीमा शामिल करूँगी। यहाँ पर मैं बीफ का कीमा ले रही हूँ। आप अगर चाहें तो चिकन या फिर मटन का कीमा भी ले सकते हैं। और अगर वज़न में देखा जाए तो 250 ग्राम के बराबर यहाँ पर मेरे पास कीमा है, जिसको मैंने धोकर स्ट्रेनर में डालकर रख दिया था ताकि ये अच्छी तरह से इसका पानी खुश्क हो जाए। अब मैं कीमे की अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी। साथ साथ मैं इसमें 1 चम्मच के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी और उसकी भी मैं अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी ताकि इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और कीमे की भी अच्छी तरह से भुनाई हो जाए। ये देखिए कीमे को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है और अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस का इस्तेमाल करूंगी। कीमे को आप लोगों ने अच्छे तरीके से भून लेना है और अब मैं इसमें शामिल करूंगी आधा चम्मच के बराबर नमक, 1/4 चम्मच के बराबर हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच खुश्क धनिया, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच मैं इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल करूंगी और 1/4 चम्मच के बराबर मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करूंगी। वो सिर्फ कलर के लिए है, अगर आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं है तो कोई इशू नहीं। तमाम मसाले शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। साथ साथ मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल करूंगी ताकि तमाम मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए मसाले मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं और अब मैं कीमे की अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी। अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ 2 अदद टमाटर मीडियम साइज़ के, जिसको मैंने मोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। साथ ही मैं इसमें आधा कप के बराबर दही शामिल कर दूँगी। दही को मैंने पहले अच्छी तरह से फेंट लिया था। अब मैं इनको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद मैं इसे कवर लगाकर छोड़ दूँगी ताकि दही का पानी भी खुश्क हो जाए और हमारे टमाटर भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। ये देखिए दही का पानी खुश्क हो चुका है और टमाटर भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं और कुकिंग ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब मैं इसमें 3 मीडियम साइज़ के आलू शामिल करूंगी, जिसको मैंने बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है ताकि ये आसानी से गल जाएं। आलू शामिल करने के बाद मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी ताकि हमारे आलू अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। ये देखिए मैंने इसमें आलू शामिल कर दिए हैं और अब मैं 5 से 6 मिनट तक इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी। साथ साथ मैं इसमें 3 अदद सब्ज़ मिर्च भी शामिल कर रही हूँ। सब्ज़ मिर्च शामिल करने के बाद अब मैं कीमे और आलू की अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी। ये देखिए मैंने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी पानी, 1 गिलास के बराबर आप इसमें पानी शामिल कर दें और इसे कवर लगाकर छोड़ दें मीडियम टू लो फ्लेम पर पूरे 8 से 10 मिनट के लिए ताकि हमारा ये सालन बेहतरीन सा और मज़ेदार सा बनकर तैयार हो सके। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग मेरी ये वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लिया करें और मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी बताया करें कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी ताकि मैं मज़ीद अच्छा काम कर सकूं। ये देखिए पानी खुश्क हो चुका है और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। आलू हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं आप लोगों को चेक करवाती हूँ। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे आलू अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। और अब मैं चूल्हे को बंद कर दूँगी और इसके ऊपर डालूँगी सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया आप लोगों ने हमेशा धोकर ही इस्तेमाल करना है क्योंकि इनके ऊपर बहुत मिट्टी और डस्ट वगैरह होती है।
अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बेहतरीन सा और खुशबूदार सा कीमे और आलू का सालन बनकर तैयार हो चुका है और आप लोगों ने भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। टेस्टी और खुशबूदार कीमे की रेसिपी बनाएं और सब घर वालों से दाद वसूल करें। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अनाबिया को दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।